मेरा वाला वो थानेदार है। भाई मेरा सर इतना दर्द क्यों कर रहा है? तो मुंह धो लेता। सर साहब ठीक है ना? ये क्या हो गया आपको अचानक? आप एक काम करिए, आप यहीं किसी कमरे में आराम कर लीजिए। चलिए हमारे साथ चलिए। बस यही तो मैं चाहती थी कि बुलबुल वीर को ऐसी हालत में देखे और उसे आराम करवाने के चक्कर में किसी कमरे में लेकर जाए। प्लान स्टेप 2 डन। अब मेहंदी, लगता है गरबे से पहले यहाँ पे मेहंदी लगाने का कोई कार्यक्रम था। सर साहब यहीं लेटे रहिए, मैं किसी को बुलाकर लेकर आती हूँ। ये दरवाजा दादू साहब, ये बाहर से बंद क्यों है? कोई है? कोई हमारी आवाज सुन रहा है? दरवाजा खोल दीजिए। कोई है? सरसा उठिए। सरसा उठिए। सरसा उठिए ना। सरसा उठिए। शिव जी ने खुद अपने हाथों से आधा चंद्रमा माँ पार्वती पर सजाया था और आधा चंद्रमा खुद उन्होंने अपने माथे पर सजा दिया। कितना प्यार है ना शिव जी और पार्वती जी के बीच में। हाँ बिल्कुल, और ये इस बात का प्रतीक है कि दोनों एक दूसरे के लिए ही बड़े हैं। तुम्हारा जन्मों से मैं थारी होली। मैं चाहता हूँ कि दुर्गा की आज अच्छे से खातिरदारी हो। थारी को आज बहुत प्यार आ रहा दुर्गा पे। यार क्यों ना आएगा मासा, हमारी दुर्गा ने काम ही ऐसा किया है। जिसने हमारा सर गर्व से ऊंचा किया हो उसका ख्याल नहीं रखेंगे क्या? इसे समाज के लिए बहुत कुछ करना है, इसलिए इसका स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए। और मासा आप तो जानती हैं कि मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, समाज की सेवा करना। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ तुम चिंता को नहीं करो, देख लेना आज थारे दुर्गा को घने प्रेम से अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। चल जा। इधर का मोर्चा संभाल लिया है, बस उधर का मोर्चा तू संभाल ले राजेश। चली जाऊं? कहाँ चली जाऊं? ऐसे कैसे चली जाऊं? नहीं जाऊंगी मैं। शादी का वादा करके मुझे यहाँ लेकर आए। शादी तो छोड़ो, तुम मुझे घर से बाहर कर रहे हो राजेश। अपने मायके जाकर क्या मुंह दिखाऊंगी मैं सभी को? बस बोल दिया चली जाओ। कौन अपनाएगा मुझे वहाँ पे? वो भी इसी समाज में रहते हैं, उनकी भी इज्जत है, मान सम्मान है। तुम दोनों को अट्ठे रहना है ना, तुम्हारी एक शर्त है। हमारी सारी बातें तुम दोनों को सुननी पड़ेगी। अब किसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए निकला है? अब और क्या करने को बचा है तुम्हारे लिए? अरे बहुत कुछ बचा है, समझी? तुम दोनों ने अगर हमारी बात ना मानी ना, तो तुम दोनों ना किसी को नजर आवेगी ना सुनाई।
और तू ब्याह हुआ था ये बात तो याद है, तलाक की बात भूल गई कई? अरे दया करके यहाँ रहने को दिया है तो जरा तमीज से रह। अरे सेवा कर मारी, बोझ ना बन। हमारा परिवार तो कोई है को नहीं, अब मारे से दुश्मनी लेके कटे जावेगी तू। अरे जब जानते हो कि मारा कोई नहीं है तो क्यों कह रहे हो जाने के लिए? हाँ, कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? है कोई मेरा अपना जिसे मैं अपना कह सकती हूँ? अरे फार्म हाउस है अपना, वहीं पे जाके रह ले। क्यों जाऊँ मैं फार्म पे? क्योंकि मैं कह रहा हूँ जो तुम बोलोगे वो होगा। आज तक वही हुआ है, आगे भी वही होगा। लगता है तुम्हें कोई तीसरी पसंद आ गई है, तभी ये सब कह रहे हो। हाँ, कोई नहीं फंसाएगा। ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। लक्ष्य, ये तेरे लिए ज्यादा महंगा नहीं है, लेकिन तुझे पसंद आएगा इतना मुझे यकीन है। देख एक बार। बिल्कुल, मंगल ने अपने हाथों से बनाया तुम्हारे लिए तोहफा। सच दीदी? ये कितना सुंदर है। बचपन में हम दोनों के पास ऐसी कढ़ाई के ही लहंगे हुआ करते थे ना? तुझे याद है? और हम दोनों साथ में पहनते थे। दीदी, मुझे तो मन हो रहा है कि मैं अभी इसे पहन लूं। फिर सोच क्या रही हो महालक्ष्मी? अब जल्दी से जाओ, साड़ी पहन के आ जाओ, फिर केक कटिंग इसी में करेंगे। मैं अभी आई। सबने गिफ्ट दे दिए, तू क्या अगले साल देगी? देना क्या? वो पेपर्स? पेपर? अरे नींद में है मर्जी ना। अरे वो सिलाई वाला सामान लाए थे, वो लक्ष्मी को दिया। मंगल दीदी आज कितनी खुश है, लेकिन उन्हें क्या पता कि उनकी सगी बहन आज उनसे ये खुशियां छीनने वाली है। भाभी, कार्तिक की शादी के बाद से ना आपके चेहरे की चमक फीकी पड़ती जा रही है। मुझे ना आज आप पे बड़ा तरस आ रहा है। मतलब बेटा तो हाथ से निकल ही रहा था, लेकिन आपकी उंगलियों पे नाचने वाला पति भी आपके हाथ से निकल गया। देखो ना, कार्तिक ने अपनी बीवी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के चक्कर में आपको दिल्ली की सड़क नापने के लिए छोड़ दिया। अरे निशादी, क्या बात है गायत्री जी, ऐसे खुशी के मौके पर आपके चेहरे पे चिंता की लकीरें क्यों भर आई हैं? आप अपनी चिंता कीजिए शांति जी। वैसे भी मुझे जल्दी सोने की आदत है और आज कुछ ज्यादा ही लेट हो गया है। अरे तो ऐसा क्यों नहीं कहती कि आपके बहू बेटा ने आपकी नींद उड़ा रखी है? आपको जो सोच के खुशी मिलती है ना, वही सोचिए आप। बड़ी टेढ़ी औरत है ये। टेढ़ी से याद आया, भाई मेरी बल्लो कहाँ है? बड़ी देर से दिखाई ना दे रही। बल्लो, हे भगवान, कोई तो चमत्कार कर दो, मुझे ये पाप करने से बचा लो। मम्मी जी, हाँ, चीज कहाँ रखा है? पुत्र, अच्छा हुआ तू आ गई, मैंने तुझसे बात करनी थी। देख पुत्र, जितना हो सके ना तू उस पार्वती से दूर रह। पुत्र, वो जैसी दिखती है ना, सीधी सादी भोली भाली, वैसी है नहीं जैसा तू समझ रही है। देख, अगर कल को कुछ हो गया ना, फिर मैनू मत कहना कि मैंने तुझे आगाह नहीं किया। चीज कहाँ रखा है? चीज पुत्र, मैं तुझसे क्या कह रही हूँ और तू है कि काम की बात करनी है मुझसे तो काम की बात कीजिए प्लीज। पार्वती के बारे में मुझे कुछ नहीं सुनना। पुत्र, ये क्या कह रही है तू? क्या हो गया तुझे? पुत्र, तेरा दिमाग खराब हो गया है तो तू पार्वती पे इतना भरोसा कर रही है? सोच, परी से तेरी दोस्ती कितनी अच्छी थी, दो जिसमें एक जान थे तुम दोनों, लेकिन फिर भी उसने तुझे धोखा दिया, तुझसे तेरा संजू छीन लिया। और ये पार्वती तो तेरी कुछ भी नहीं लगती, उल्टा इसकी शक्ल बिल्कुल परी से मिलती है, और जब शक्ल मिलती है तो धोखा भी दे सकती है तुझे परी की तरह। पुत्र, ये तुझसे तेरे संजू को छीन लेगी तो तू क्या करेगी? आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ? अकल मोटी होती जा रही है आपकी, खाना कम कीजिए।
बोला ना मैंने, आगे से मेरे सामने पार्वती के बारे में कुछ भी गलत मत बोला, क्योंकि मैं नहीं सुनूंगी। निधि, तू उस पार्वती के लिए मैंने इतना सुना रही है? वो तेरी इतनी सगी हो गई है कि तू मुझसे अपनी होने वाली सास से इस तरह से बात कर रही है? मत भूल पुत्र, पार्वती की शक्ल परी जैसी है और संजू के दिल में आज भी परी बसती है। उसकी फिक्र आप मत कीजिए प्लीज। और हाँ, मुझे पार्वती के खिलाफ भड़काने की कोशिश मत कीजिए। सब समझ में आ रहा है मेरी, ये तू नहीं बोल रही है, ये वो पार्वती बोल रही है। उसी ने भड़काया ना तुझे, उसी ने कान भरे हैं ना तेरे। उसके पास इतना फालतू का टाइम नहीं कि मुझे ये सब सिखाती रहे। पता है ना कौन है वो? पार्वती सिंघानिया है वो, और मेरी दोस्त है अब। और अगर इतनी फिक्र होती आपको मेरी, तो कल कहाँ थे आप जब मैं आग में फंस गई थी? आपने और बेबे ने क्या कोशिश की मुझे बचाने की? ना आपको कोई फर्क पड़ा और ना ही संजू को। वो तो पार्वती को मेरी फिक्र हुई, इसलिए वो मुझे बचाने के लिए आग में कूद पड़ी। वरना अगर आप लोगों के भरोसे रहती ना, मैं तो आज जिंदा नहीं होती, मर चुकी होती आग में। इसलिए मुझे अच्छे से समझ में आ गया मम्मी जी कि कौन असली में मेरा शुभचिंतक है और कौन मीठी मीठी बातें करके मेरे पैसों पर ऐश कर रहा है। अब बताइए, चीज कहाँ है? मैंने नहीं पता। पता होगा भी कैसे? कुछ काम करोगे घर में तब तो पता होगा ना कि कौन सी चीज कहाँ रखी है। मम्मी जी, हर इंसान को ना जीने के लिए काम करना पड़ता है, लेकिन आपका तो एटीट्यूड ही अलग है। बस शॉपिंग करवा लो, नए नए कपड़े खरीदवा लो या नए नए गहने बनवा लो। आपको पैसे उड़ाने के अलावा कुछ आता भी है या नहीं? और हाँ, जिस पार्वती को आप बार बार परी से कंपेयर कर रही है ना, लेट मी टेल यू, कल उसने खुद आगे बढ़कर मेरा हाथ संजू के हाथ में दिया था। और ये इस बात की गारंटी है कि पार्वती के दिल में मेरे लिए कुछ भी गलत नहीं है। तो प्लीज मुझे उसके खिलाफ भड़काने से अच्छा होगा कि आप घर का कोई काम कर लिया कीजिए।